Hello students, today we will start our second chapter of science, that is nutrition in animals. In this chapter, today we will try to cover the topic animal nutrition, steps in animal nutrition and different ways of taking food by animals. In our last chapter, that was nutrition in plants, we have seen that plants prepare their own food by photosynthesis and their mode of nutrition was called autotrophic mode of nutrition, whereas animal do not make their own food. They depend on plant or animal or on both for their food. The food which animal take contain so many nutritious substance that is meant for energy, growth, repair and other activities. Today I will tell you the food which we take do not give nutrients instantly to our body. To get nutrients from the food, we have to wait. Why? Because the food which we ate is in the complex form of food. First of all, this complex form of food, we will change it into simple form of food. Only then this food is absorbed by our body to get nutrients. The food which an organism take from plants or animals is in the solid form. The food taken by an organism in its solid form is called holozoic nutrition. Before starting the steps in animal nutrition, we will first recall what is nutrition. I have told you in first chapter that nutrition is the process of taking in food by in that chapter we have done that in plants. Now it's in animals and its utilization in the body. So this is called animal nutrition. Animal nutrition completes in 5 steps. These 5 steps are ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. So ingestion means the process by which we take food inside the body. मीन्स जब हम माउथ के थ्रू फूड को बॉडी के अंदर डालते हैं उस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं और इंजेशन जो है ये फर्स्ट स्टेप है एनिमल न्यूट्रिशन का. इसके बाद आता है डाइजेशन. अब डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड हमने अपनी बॉडी के अंदर डाला, मैंने पहले ही आपको बताया कि वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, तो उसको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में चेंज करना है. क्यों? क्योंकि अगर वो सिंपल फॉर्म में चेंज होगा तभी वो बॉडी के अंदर डिसॉल्व होगा. डिसॉल्व किस में होगा? बहुत सारे एंजाइम जो हैं हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होंगे और जब ये ब्लड के साथ मिक्स होगा बॉडी के अंदर तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डाइजेशन. अब डाइजेशन के बाद थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन. इस प्रोसेस के अंदर जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं बॉडी फ्लूइड के साथ, दैट इज ब्लड. अब ये जो ब्लड है इसके साथ ये सारे न्यूट्रिएंट किस तरह से डिफ्यूज होते हैं इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे. आपने सिर्फ अभी ये स्टेप को ध्यान में रखना है. अब नेक्स्ट स्टेप दैट इज फोर्थ वन, इसको हम कहते हैं असिमिलेशन. असिमिलेशन प्रोसेस के अंदर जो फूड हमारा ब्लड के साथ डिसॉल्व हुआ था अब उससे एनर्जी कैसे निकल के बाहर आएगी, इसको हम कहते हैं असिमिलेशन. और ये जो एनर्जी है ये किस तरह से पूरी सेल्स को किस तरह से मिलेगी, जब ब्लड में ऊपर हमने देखा इसमें ब्लड के साथ मिक्स होगा तो इसके बाद वाले स्टेप में ये जो असिमिलेशन के अंदर जो एनर्जी है
वो बॉडी के सेल्स को प्रोवाइड होगी और फिर वो हमारे जो सेल हैं उसको जूस करके हमें प्रोवाइड करवाएंगे। अब लास्ट जो है ये है इजेशन। इस स्टेप के अंदर जो फूड हमने यहाँ से, जैसे हमने सबसे पहले हमने फूड बॉडी में डाला, फिर उसको डाइजेशन हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, देन असिमिलेशन के बाद जो फूड बच गया, मीन्स कि जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जैसे हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि हम रफेज वगैरह खाते थे, तो रफेज जो था वो क्या था, उसके अंदर सेलुलोज होता था जो कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता था। तो वो क्या है, वो मटेरियल जो बॉडी जिसको डाइजेस्ट नहीं करती, बॉडी के लिए वेस्ट है और वो बॉडी से बाहर आएगा, उसको हम कहते हैं इजेशन। ओके बेटा, आई होप कि आपको ये स्टेप्स पता चल गए होंगे। तो फिर से मैं एक बार आपको बताती हूँ कि इंजेक्शन, फर्स्ट स्टेप जो था इंजेक्शन में हमने क्या किया, माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर जब फूड डाला। दूसरे स्टेप में हमने देखा जो लार्ज इनसोलेबल सब्सटेंस हैं फूड के, वो ब्रेक डाउन हो गए सोलेबल फॉर्म में। और थर्ड में हमने देखा कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो डिफ्यूज होगा बॉडी के अंदर, एक्चुअली ये इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू होता है। देन असिमिलेशन में जो है बॉडी के सेल्स के अंदर जो है फूड एब्जॉर्ब होता है। देन लास्ट में एक्स्ट्रा फूड जो है अनडाइजेस्टेड फूड वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब हम शिफ्ट होंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड बाय एनिमल्स। अब द वेज ऑफ टेकिंग फूड बाय animals is vary from animal to animal. How it is? Let us. Okay beta, nutrition in amoeba. What is amoeba? Amoeba is a single cellular microorganism which is seen only through microscope. ये वाटर में रहता है, इसकी बॉडी जो है एक ही सेल की बनी होती है। तो किस तरह से है इसकी बॉडी, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताऊं। इसकी बॉडी के अंदर ये जो बाहर वाली वॉल है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो अंदर है फ्लूइड सा इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और ये जो सेंटर पार्ट है इसे न्यूक्लियस कहते हैं, जो इसकी सेल डिवीजन में काम आता है। जी अभी हम नहीं करना। देन ये जो है फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, इनको हम कहते हैं सीडोपोडियास। ये सीडोपोडिया जो हैं अमीबा में किस तरह से हेल्प करते हैं, एक तो इसको फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, दूसरा मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन इसमें कैसे होते हैं। मैंने आपको बताया कि ये वाटर में रहता है, तो इसलिए जब कोई फूड पार्टिकल जो है इसके पास आता है तो ये जो सीडोपोडिया होते हैं, 2 सीडोपोडिया जो हैं इसके इस तरह से ये 2 जो सीडोपोडियाज हैं इसको फूड पार्टिकल को विद अ लिटिल ऑफ वाटर जो है कैप्चर कर लेते हैं और क्या करते हैं, ग्रो करना शुरू करते हैं इस तरह से। और ग्रो करने के बाद क्या करेंगे, इसको ट्रैप कर लेंगे अपनी बॉडी के अंदर और इस तरह से एक फूड वैक्यूल बना देंगे। ये जो फूड वैक्यूल है इसके ये एक टेम्परेरी स्टोमक की तरह काम करेगा अमीबा के अंदर, और जो साइटोप्लाज्म है ये क्या देगा, इसको डाइजेस्टिव जूस प्रोवाइड करवाएगा, और जो फूड है अमीबा की बॉडी के अंदर वैक्यूल के अंदर जो है फूड डाइजेस्ट होगा, और जो एक्स्ट्रा बचेगा वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि 5 स्टेप्स होते हैं फूड डाइजेशन के, तो हमने देखा ये जो फर्स्ट स्टेप था इंजेक्शन, जब इसने खाया। देन मैंने आपको सेकंड स्टेप क्या बताया था, डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या हुआ, डाइजेशन में डाइजेस्टिव जूस जो है इन्होंने प्रोवाइड करवाए बॉडी ने, और फूड का जो फूड है कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया। देन अब्जॉर्बेशन, और जो फिर था फूड जो है न्यूट्रिएंट्स जो हैं बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गए, और लास्ट में था
इजेशन और सारा बाहर आ गया। दैट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल दैट इज ऑफ हाइड्रा। अब हाइड्रा के अंदर क्या है, इसमें जो है बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। जो टेंटिकल्स होते हैं ये भी वाटर एनिमल है। इसमें ये सिंगल नहीं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमने पहले सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा, अभी हम देखें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह इसमें टेंटिकल्स होते हैं। इसके अंदर कोई इसका जो फूड है कोई इंसेक्ट की फॉर्म में या किस तरह भी, वो क्या है इंटेंगल हो जाता है और ये माउथ में चला जाता है। तो माउथ में जाएगा, माउथ के थ्रू बॉडी में जाएगा, तो क्या पहला स्टेप हो गया कंप्लीट, इंजेक्शन। देन क्या होगा, जब ये कैप्चर होके बॉडी के अंदर जाएगा तो इसकी जो वॉल्स हैं वो सिक्रीट करेंगी बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये जो है डाइजेस्ट होगा और एब्जॉर्बेशन होगी, और इस तरह से हाइड्रा के अंदर डाइजेशन होता है फूड का। और एब्जॉर्बेशन के बाद जो है सेल्स के अंदर जो है कैविटी वॉल्स एंड एसिमिलेटेड इन द सेल्स फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। जब एसिमिलेट होगा तभी सेल्स को एनर्जी मिलेगी और वो ग्रोथ में और एनर्जी में वो यूज करेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रॉग। अब जो फ्रॉग है आपको पता है वो एम्फीबियन होता है, वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी। अभी इसकी जो टंग होती है वो कैसी है, स्टिकी है और फोक्ड होती है। जब भी कोई इंसेक्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो ये क्या है, टंग को जब निकालता है तो टंग के साथ ये स्टिक हो जाता है, और स्टिक होने के बाद ये बॉडी के अंदर, और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम इसका काफ़ी डिवेल्प्ड है, और फिर फूड जो है इसका ये फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब होता है। इस तरह से डाइजेशन न्यूट्रिशन फ्रॉग में होता है। देन एग्जांपल है हमारे पास स्पाइडर। अब जो स्पाइडर है ये क्या है, वेब बनाता है। ये वेब क्यों बनाता है, जो वेब होता है ये इसके अंदर अपने जो इसका फूड है उसे ट्रैप कर लेता है। वो जिस भी फॉर्म में होता है उसको ट्रैप करता है। किस तरह से, जो वेब के साथ जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टिक हो जाता है, और इस तरह से अब ये जो इंसेक्ट होते हैं स्पाइडर के वेब के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, और जो स्पाइडर होता है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस निकाल के उसको उसके ऊपर डालता है और फूड को डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकाल के उसको डाइजेशन कर लेता है। देन हमारे पास है मॉस्किटो, हॉर्सफ्लाई एंड बटरफ्लाई। ये जो सारे हैं ये क्या करते हैं, सक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम प्रोबिसिस कहते हैं। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लें सबसे पहले कि बटरफ्लाई देखें, तो बटरफ्लाई क्या करता है, फ्लावर से नेक्टर को सक करता है। देन हाउसफ्लाई। हाउसफ्लाई क्या है, सॉलिड फूड के ऊपर जब हाउसफ्लाई बैठता है तो ये क्या करता है, सलाइवा, अपना सलाइवा के साथ जो फूड है उसे सोल्यूशन में चेंज करता है और फिर अपनी फीडिंग ट्यूब की हेल्प से फूड को सक कर लेता है। देन है मॉस्किटो। मॉस्किटो के अंदर भी फीडिंग ट्यूब्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी से ब्लड को सक करती हैं, और फ्लावर के अंदर से ये लिक्विड भी सक करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द एनिमल्स, about their nutrition, that is in amoeba, in frog, in spider, hydra, mosquito, horsefly and butterfly। तो डिफरेंट वेज से ये जो डिफरेंट एनिमल हैं ये न्यूट्रिशन इनके अंदर होता है। तो एक अमेजिंग पार्ट है आपका, दैट इज स्टारफिश। अब ये जो स्टारफिश है ये भी वाटर में रहता है। ये स्नेल्स वगैरह को अपना फूड, स्नेल वगैरह से अपना फूड लेता है। तो ये जो स्नेल्स होते हैं ये शेल्स के अंदर होते हैं।
तो ये शेल को पहले सॉफ्ट करता है, फिर जब इसने अपना फूड लेना होता है तो ये अपने स्टोमक को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, तो फूड को बॉडी के अंदर कैप्चर करता है, उसको कैप्चर करके फिर से बॉडी के अंदर डाल देता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू हैव टू गिव रीडिंग ऑफ पेज नंबर 25 and 26 thoroughly, and also try to solve the back exercise and learn key terms. Thank you.